सारी रचना नहीं रहती, जो लगातार पढ़ते रहते हुए रहते, सब नहीं रह सकती। माँ शादी को नमन करते हुए जी जी। श्वेत वस्त्र श्वेत वर्ण श्वेत हंस संग लिए वीणा वेद धारिया पधारो मात शारदे। तेज पुंज ज्ञान कुंज आप तिहु लोकन में काम क्रोध द्वेष भरी मति को उभार दे। गाऊं गुण गान तेरो देव अब संग मेरो शीश में झुकाऊं मात। गाऊं गुण गान तेरो देव अब संग मेरो शीश में झुकाऊं मात्र दृष्टि को उभार दे। रूप या कुरूप होय अणु या अनूप होय तीन ताल नृत्य कृत्य तू ही झंकार दे। वाह। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो आइए दीजिए। नमस्ते जी। हाँ जो आगे निकल के दोनों काम हो गया। एक से एक महान विभूतियाँ आपने बुलाई हैं। विभूति तो वो है जो जिस पर सरस्वती माँ की कृपा हो जाए। अभी एक शर्मा जी करेंगे, आप रावत जी आ जाओ। आ जाओ डॉक्टर साहब लास्ट में करेंगे। हम और डॉक्टर साहब एक साथ कर देंगे। आप सीखे हैं हम। उसके बाद हर्षवर्धन करेंगे। फल तो भला तो सब भला। और सब भला हाथ लगे जैसे हो जाए सब भले गला। हर्षवर्धन आप भी आ जाओ। आओ बेटा। फिर हम आपस में करेंगे। भाई साहब हमारे अपने कलाकार संस्कार उन्होंने मेरी एक सरस्वती वंदना को वो संगीत बंद कर रहे हैं वो लोग। अच्छा तो जो रिहर्सल किया है उससे संगीत बंद वो सरस्वती वंदना करा दें। आप बिल्कुल करा दो, आप खुद ही कर दो सरस्वती वंदना। उसको आगे रिकॉर्ड नहीं वो रिकॉर्डर नहीं, आप खुद करो। रिकॉर्ड तो हमारे शर्मा जी बैठे हैं हमारे, तो बाद में देखेंगे क्या करना है। भी पड़ेगी आप ही करवा दें। एक सेकंड का फोन आया हमारे मिलने वाले का, कह रहे आप जो है केजरीवाल पीएम बनने वाला है। ठीक है क्या सही है। लोगों के लिए पैसा पॉलिटिक्स में पीएम तो उसने पहले कर दिया। होली का अवसर है। पीत चुनरिया पहन धराने दुल्हन सा श्रृंगार किया। पीत चुनरिया पहन धराने दुल्हन सा श्रृंगार किया। वन वन में सुमन खिले हैं भंवरों ने मकरंद पिया। बहुत सुंदर। वन उपवन में सुमन खिले हैं भंवरों ने मकरंद पिया। अब पेड़ों पर अब कूक रही है कोयल मीठी वाणी में। पेड़ों पर अब कूक रही है कोयल मीठी वाणी में। छिटक रही है धूप चमन में नवनूतन मधुमास दिया। नवनूतन मधुमास दिया।
और अपने तीव्र मैं कैसे धूमिल रह जाऊं, मैं कैसे धूमिल रह जाऊं? मैं कैसे धूमिल रह जाऊं जब नव यौवन मधुमासियां। क्या बात है, बहुत मैं कैसे धूमिल रह जाऊं जब नव यौवन मधुमासियां इन तरुओं पर, इन कलियों पर गुंजायमान ऋतु भ्रमर राज। मधुसम मादक औषध औषध सरसिज मकरंद पान नवपान साज। चलती फिरती तितलियां देख कैसे कर दूं रोधक कपाट। मैं कैसे धूमिल रह जाऊं जब नव यौवन मधुमासियां। सूखती सूखते खेत खलियान तालाब पड़े हैं वीरान। सूखते खेत खलियान तालाब पड़े हैं वीरान। बूंद बूंद पानी को तरसता इंसान। आखिर क्यों, आखिर क्यों? पिघल रहे बर्फ के पहाड़, सूर्य की किरण लगे बाण। कम हुए घने वन, अब तो गुम हुई शेर की दहाड़। आखिर क्यों? तड़पते पंछी ढूंढ रहे ठाव, तड़पते पंछी ढूंढ रहे ठाव। गांव भी लगता नहीं अब गांव। बगीचे में दिखती नहीं बरगद की छांव। आखिर क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न। आज है नई प्रभा जो मुँह में भरी हुई। रात्रि की है कालिम कालिमा ज्योति से डरी हुई। प्रेम में रंगी हुई आ रही है प्रेयसी। प्रेम में रंगी हुई आ रही है प्रेयसी। रोम रोम में भरी कांति कैसी देह की। शीतकाल की व्यथा देख निर्झरी हुई। आज है नई प्रभा व्योम में भरी हुई। आपके इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, आयोजक हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप होली का माहौल चल रहा है तो एक छंद। मन का मेल मिटाती है तन घिस घिस के धोती है। जीवन की कोई होली ही यादगार होती है, यादगार होती है। ये होली यादगार रहेगी। तो वैसे कभी गोष्ठी की कविता है तो मैं ये कविता सुनाऊंगा। मेरी ये पुस्तक अभी डॉक्टर महेश शर्मा ने इसका विमोचन किया था, सुदर्शन चक्र। आप थे शायद, और शर्मा जी थे। तो उसकी पहली कविता है इसी में से, क्योंकि ये गोष्ठी के मतलब की कविता है तो इसी को मैं पहले सुनाऊंगा। स्वागत। पहले हिंदी पे 2 शब्द लिखे थे मैंने। हिंद की जवान अस्मिता की पहचान ऐसी वाणी की हजार बार बार बलिहारी है। और सूर की कबीर तुलसी की साधना में बसी हिंदी ही हमारे हिंद देश की दुलारी है। और उत्तर में जिसे अभिषेक गिरिराज करे, दक्षिण में सिंधु चरणों को है पखारता। और कच्छ से चली और कोहिमा को एक सूत्र में पिरोती है हमारी हिंदी की यही विशेषता। और नानक अमीर रस खान मीराबाई के पदों ने मुक्त को ने गुनगुनाई छवि प्यारी है। और सूर की कबीर तुलसी की साधना में बसी हिंदी ही हमारे हिंद देश की दुलारी है। और इसमें क्या है हिंदी में, देवनागरी में? वेदों की बहार है ऋचाओं की फुहार या में, छंदों की छटाएं और रसों की भरमार है। और देवनागरी में लिखी राजभाषा संविधान ने बनाई और पहनाया गलहार है। और ऐसे हिंद देश की महान भाषा हिंदवी की 11वीं सदी में हिंदवी कहते हैं। ऐसे हिंद देश की महान भाषा हिंदवी की भारती ने आरती सदा से ही उतारी है। और सूर की कबीर तुलसी की साधना में बसी हिंदी ही हमारे हिंद देश की दुलारी है। और सूर की कबीर तुलसी की साधना में बसी हिंदी ही हमारे हिंद देश की दुलारी है। तो
कवि बैठा है उत्तरकाशी के पेड़ों के नीचे और भागीरथी प्रवाहित हो रही है धीरे धीरे धीरे। सुनिए, आप तो पूरा आपको खाका खिंचा हुआ है, पढ़िए पढ़िए। दूर तक जलते दिए, लक्ष्मण झूला झूला जैसे प्रकृति के हाथ में जाए रहते, वही उसके अगम शीर्ष पे जाके दिए जाते। वही वृत्त मेरे मन में था कि पहाड़ों के अंदर मंदिर है बहुत ऊंचे ऊंचे और घंटियां बज रही हैं और भागीरथी बह रही है। अच्छा, बड़ा दृश्य अच्छा मिलता है। तो सुनिए, दूर तक जलते दिए उन्नत शिखर की चोटियों पर, तान बैठा छत्र है ये कौन बिखरे मोतियों पर। क्या बात है। तान बैठा छत्र है ये कौन बिखरे मोतियों पर, व्योम से अब सुंदरी संध्या उतरती आ रही है। व्योम से, और यह भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है। निर्बंध होकर इधर तटबंध तोड़ते हुए, और यह भागीरथी नीचे आकर गंगा बन जाती है, वहाँ भागीरथी बोलते हैं। 3 नदियां मिलती हैं, भागीरथी और एक और। अब देखिए, सुनिए शाम का मतलब, चंद्र से उत्तरी किरण, सूरज की किरण जब चंद्रमा की किरण आती है तो ऐसा नहीं आचमन कर रही है। चंद्र से उत्तरी किरण कर सुब्रमन, इस शुभ्र जल का आचमन कर, बज उठा सुर तंत्र इसका जिंदगी का राग भरकर। अपने आप को लयकार करता है कभी उसमें। बज उठा सुर तंत्र इसका जिंदगी का राग भरकर, अर्घ देने को स्वयं ही प्रकृति डूब कर उतरा रही है। अर्घ देने को प्रकृति भी डूब कर उतरा रही, हमारी प्रकृति अर्घ दे रही है। और ये भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है। और जब आदित्य डूबता है तो देखिए, देखने लायक होता है उस समय। डूबते आदित्य ने फैला दिया कुमकुम घनेरा। डूबते आदित्य ने फैला दिया कुमकुम घनेरा, और चीड़ के उत्तुंग तरुओं में बनाया है बसेरा। और तारिका मदमस्त हो निहार कण बरसा रही है। और यह भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है। अब धार्मिक वातावरण कैसा होता है, आप देखिए, सब कुछ मतलब सब कुछ हो गया, आदमी मस्त होता है, ईश्वर से तादात्म्य करता है। बज रही है घंटियां स्वर अर्चना के गूंजते हैं। बज रही है घंटियां स्वर अर्चना के गूंजते हैं। गिर सिलाएं हो गौर जीव मिलकर पूजते हैं। ढक लिया है शाह ने सारा धरामंडल। उसके बाद सब मेरा हो गया। ढक लिया है शाह ने सारा धरामंडल, शिशु ढक लिया है शाह ने सब, शिशु विहंगन गा रही है। बच्ची धीरे धीरे गा रहे हैं, शिशु विहंगन गा रही है। और यह भागीरथी निर्बंध बहती जा रही है। अंग अंग में अनंग, अनंग माने गोरे गोरे अंग, अंग अंग में अनंग, भर होरी की उमंग, अकुलावे राधा बावरी। और भंग की तरंग पे सवार मन को तुरंग, नैन पिचकारी भरे रंग सो महावरी। सुघर सयानी सखियान संग डोले, हौले हौले सकुचावे जब आवे सुधि सांवरी। ढोल ढप बांसुरी मृदंग चंग बाजे जहां, ढोल ढप बांसुरी मृदंग चंग बाजे जहां। चलो सखी श्याम गावे मीठो मीठो फागरी, चलो सखी श्याम गावे मीठो मीठो फागरी। ये राधिका जी कह रही है। उधर देखिए ग्वालों की हालत क्या हो रही है, ग्वालों के संग उस कन्हैया की क्या हालत हो रही है, जरा शब्दों का आनंद लीजिए। उड़त गुलाल लाल लाल ग्वाल बाल गाल, गावे देके करताल, बोले मिली होरी है। उड़त गुलाल लाल लाल ग्वाल बाल गाल, गावे देके करताल, बोले मिली होरी है। उठे सुरताल गली गली में धमाल, भेनु सारसों विभावरी लो आज बरजोरी है। नाचे बदहाल घेर घेर के गोपाल, नाचे बदहाल घेर घेर के गोपाल। लागे काहू के अबीर हाथ, काहू के कमोरी है। बोले श्याम चलो यार होली खेले लठ मार, बोले श्याम चलो यार होली खेले लठ मार। छिपी कहाँ बैठी बरसाने वाली छोरी है, छिपी कहाँ बैठी
बरसाने वाली छोरी है। धीरे धीरे चल के दोनों टोलियां आ रही हैं, उन्होंने देख लिया, आ गई। आवत बिलो के, परिभाषा समझ में आ रही है? आवत बिलो के वृष भानु की दुरारी ढेंग, देख माने पास। आवत बिलो के वृष भानु की दुरारी ढेंग, श्याम के हिये में पीर पाग की समानी है। तक पिचकारी झुक मारी ऐसी बजमारी, चोली भीगी राधिका की सिहरी जवानी है। हल्ला हुड़दंग करे मुख बदरंग करे, हल्ला हुड़दंग करे मुख बदरंग करे, आंगन में रंग भरे कीनी मन मानी है। ठाड़ी के सियाते टूटी छान सी चुचाते, पहुंचे चूनरी सो गात पछतात ब्रजरानी है। ठाड़ी के सियाते टूटी छान सी चुचाते, पहुंचे चूनरी सो गात पछतात ब्रजरानी है। गोरे गोरे अंग 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 में अनंग, भरे होरी की उमंग अकुलावे राधा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ होता मैया की जय। क्या चित्र प्रस्तुत किया है। मैंने कहा यार जो मिल रहा वही मुझे भड़का रहा है, तो यहाँ तो चलो ये दुनिया बेकार है। लेकिन अब दर्द मारे उस समय आजकल की जैसा तो है नहीं कि बस पकड़े चल दिए कहीं, तो अपना हम वहाँ से उठकर अपना चले कॉपिंग सेट में और एक कागज एक उस पे लगा के अपनी किताब में, ताकि लोग पर समझ लें।